हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका जो सा बेबी है वो आके आपकी यूट्रस में प्लांट करता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक डिफरेंट केस है। इसमें क्या होता है कि आपका फीटस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब आप कंसीव कर लेते हैं, वो आपकी यूट्रस में आके इम्प्लांट नहीं करता। वो कहीं ना कहीं किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये ओवरी से एक्सटेंड करती है। ठीक है, वो आपके यूट्रस में आने की बजाय फिलोपियन ट्यूब में ही कहीं प्लांट कर जाता है। ठीक है, और वहीं पे ग्रो करने लग जाता है। अगर आपका बेबी जो सा है 2-3 मंथ्स तक वहीं पे ग्रो करता रहे तो ये मेटरनल डेथ्स भी कॉज कर सकता है, क्योंकि ये जो सा है मदर के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, मदर के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो इसका क्योर जल्द से जल्द करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करती जाऊंगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर केस है। 100 फीमेल्स में से कोई 2 या 3 फीमेल्स होती हैं जो इससे सफ़र करती हैं। ठीक है, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, ये जो सा है, अब हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रीज़न क्या है, ये क्यों अकर करती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीजंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले रीज़न के बारे में। क्या वजह है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर करती हैं। पहले ये है कि हो सकता है कि आप में से कोई जो फीमेल है वो पहले भी इस प्रोसेस से गुजर चुकी हो, यानी उनका जो प्रीवियस केस है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो, तो चांसेस हैं जो उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही हो। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। ठीक है, अगर हम सेकंड सिचुएशन देखें, सेकंड रीज़न देखें, तो वो ये हो सकता है कि फ़ीमेल का इससे पहले कोई उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, कोई ट्यूब रिलेटेड सर्जरी हुई हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट अगर आप कंसीव करते हो, आपकी प्रेगनेंसी है, तो हो सकता है कि वो भी आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एक स्पेशल केस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, ये एक डिस्कस करने वाली बात है कि इन्फ्लेमेशन हो क्यों जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह ये है कि हो सकता है कोई आपको जो सा है कोई इन्फेक्शन है, कोई डिज़ीज़ है। ठीक है, कोई पेल्विक डिज़ीज़ है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सी फेलोपियन ट्यूब है वो इस इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे पस सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, या वहाँ पे वाटर क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सा है आपका जो सा फीटस है वो उस ट्यूब से गुजर नहीं पाता, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वो यूट्रस में आने की बजाय उसी ट्यूब में कहीं ना कहीं इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, आगे आगे मूव करें तो जो सा है इसकी एक फोर्थ रीज़न ये हो सकती है कि आपने कंसीव कर लिया है लेकिन आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आप कंसीव करें, लेकिन उन पिल्स पे होने के बावजूद अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो फिर जो सा है आपका केस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, सिम्टम्स इसका जो सा है आपका बहुत ज़्यादा आप महसूस करें कि आप बहुत थके हुए हैं। पहला सिम्टम है इसका डिज़ीनेस। ठीक है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा थकावट है, आपकी प्रेगनेंसी है लेकिन आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा थकावट फ़ील करना, आपको चक्कर आना बहुत ज़्यादा, तो ये एक जो सा है अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप अपनी जो सा है डॉक्टर से चेक करवाएं कि इसकी क्या इशू है। नेक्स्ट है शोल्डर पेन, एक्सट्रीम लेवल का शोल्डर पेन होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। ठीक है, इससे भी आपको पता लग सकता है कि आप जो सी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम इसके थर्ड सिम्टम को देखें तो वो है इंटेंस एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इंटेंस एब्डोमिनल पेन में क्या होता है, आपको जो सा है एक होता है रेगुलर क्रैम्पिंग जब आप कंसीव करते हैं। अगर आपको उस रेगुलर क्रैम्पिंग से हट के बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग फ़ील हो तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई इशू है, तो आपको ज़रूर फ़ौरन से अपने किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए कि ये क्या इशू है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा केस है जिसे जल्द से जल्द ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, तो इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है।
पहली ट्रीटमेंट तो रेगुलर है कि अगर आप जो सा है अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर क्या करेंगी, आपकी बीटा एचसीजी लेवल को चेक करेंगे। अगर तो ये सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप जो सा है अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर तो उसमें क्या है, आपका बीटा एचसीजी लेवल डिक्रीज़ होता जा रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो उन्हें किसी सर्जरी की तरफ नहीं मूव करना पड़ता। क्या है, आपकी जो सी प्रेगनेंसी इधर ही टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, अगर तो इस प्रोसेस से ये जो सा है प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती, तो डॉक्टर जो सा है आपको सेकंड ट्रीटमेंट का ऑप्शन देगी, वो होता है मेडिकेशन के थ्रू। आपको ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिसके ज़रिए आपकी प्रेगनेंसी जो सी है ऑलमोस्ट टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन मेडिसिन्स के थ्रू हो जाएगी और आप जो सा है सर्जरी से बच सकेंगे। लेकिन थर्ड केस, अब ये केस ऐसा है कि प्रेगनेंसी ना तो आपका खुद टर्मिनेट हो रही है, ना मेडिसिन से टर्मिनेट हो रही है, आपको पता भी लेट चला है कि आप जो सा एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं, बेबी का एक प्रॉपर साइज़ हो चुका होता है थर्ड मंथ में। ठीक है, तो इसमें क्या डेंजर होता है कि अगर तो आपकी ट्यूब जो सी है वो ब्लास्ट हो सकती है। तो आपको उस सिचुएशन से बचाने के लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है कि आप जो सा है ट्यूब रिमूव करवा दें। ठीक है, तो इसमें अगर तो आप ट्यूब रिमूव नहीं करवाते, टाइम पे आपको नहीं पता चलता, अक्सर फीमेल्स को तो पता ही नहीं चलता कि उनकी जो सी ट्यूब है वो ब्लास्ट कर जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से उनको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग में इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको फ़ौरन से चेक करवा, क्योंकि अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे इस सिचुएशन को, तो वो जो इंटरनल ब्लड है वो पॉइज़न में चेंज हो सकता है और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। तो अगर कोई भी इसमें से कोई सिचुएशन भी आप ऑब्ज़र्व करें, अपने कोई भी सिम्टम ऑब्ज़र्व करें, तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो इसके साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।